यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में कक्षा 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आपका अगस्त मंथली एग्जाम का जो आपका रूटीन है वो आपका जारी कर दिया गया है। तो देखिए ये क्लास 9th का, 10th, 11th, 12th का ये आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा होने जा रहा है। ये आपका अगस्त मंथली एग्जाम में, इसे आप मंथली एग्जाम नहीं कह सकते, इसे आप प्रथम शाब्दिक परीक्षा अर्थात कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम आपका होने जा रहा है। ये एग्जाम आपका 4 महीने के बाद एग्जाम होने जा रहा है, अर्थात कि फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, उसके बाद आपका थर्ड टर्मिनल एग्जाम होंगे, उसके बाद आपका सेंटअप एग्जाम होंगे और जो भी आपका क्लास 10th का आप तब उसके बाद फाइनल एग्जाम होंगे और उसके बाद अगर आप 12th में होंगे तो 12th का आपका फाइनल एग्जाम होने जा रहा है। तो ये एग्जाम आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 टर्मिनल में एग्जाम होता है जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है। अब आपका मंथली एग्जाम जो होता था, जिस प्रकार से आप जानते थे क्लास 1 से लेकर अर्थात कि क्लास 9, 10th, 11th का तो नहीं तो 12th तक का जो आपका मंथली एग्जाम हुआ करता था, तो वो आप मंथली एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है। अब आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम अर्थात कि फर्स्ट शाब्दिक परीक्षा, प्रथम शाब्दिक परीक्षा आपका शुरुआत हो चुका है। तो ये एग्जाम आपका 3 बार होंगे। प्रथम अर्थात कि फर्स्ट टर्मिनल होंगे, आप चाहे क्लास 9th में होंगे, क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में होंगे तो ये आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा होगा। उसके बाद आपका द्वितीय शाब्दिक परीक्षा, उसके बाद आपका तृतीय शाब्दिक परीक्षा अर्थात कि फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल एग्जाम आपका होने जा रहा है। उसका डेट जारी कर दिया गया है। आइए समझते हैं कि यह जो आपका ऑफिशियल अपडेट आया, इस ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से किस दिन किस क्लास का एग्जाम होंगे, उसके साथ साथ कब से कब तक आपका एग्जाम चलेंगे, कितने सिलेबस से प्रश्न आएंगे और उसके साथ साथ ये जो आपका प्रश्न पत्र, ये जो आपका ऑफिशियल अपडेट आया है, इस ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से क्या बताना चाहता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अभी की इस वीडियो में हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह आपका एप्लीकेशन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। यह ऑफिशियल नोटिस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी किया गया 12/8/2024 के दिन अर्थात कि कल के दिन। यहाँ पर इस ऑफिस ने नोटिस के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अर्थात कि बिहार में जितने भी जिला है सभी जिला के यह मैसेज अर्थात कि यह नोटिस जारी किया गया। बिहार में जितने भी जिला है, जितने भी आपका सरकारी स्कूल है, सभी स्कूल में यह आपका नोटिस जारी कर दिया गया अर्थात कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा का अलॉटमेंट कर दिया गया है। यहाँ पर आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में प्रथम शाब्दिक परीक्षा जो कि अगस्त में होने जा रहा है, गोपनीय सामग्री प्रश्न पत्र और उसके संबंध में अर्थात कि प्रश्न पत्र भेजे जाने के संबंध में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कक्षा 9वीं और 10वीं और इसके बाद यहाँ पर देखिए कक्षा 9वीं और 10वीं का जो आपका अगस्त में जो आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा होंगे वो 23 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं और जो कि अर्थात 27/8/2024 तक चलेंगे। तो देखिए 23 के आपका एग्जाम होंगे, फिर आपके बाद उसके बाद 24 का, उसके बाद 25 को नहीं आपका एग्जाम होंगे और 26 का एग्जाम नहीं होंगे। 25 को आपको संडे के कारण नहीं एग्जाम होंगे क्योंकि 25 तारीख को आपका संडे पर जाने जा रहा है और 26 के पूजा, जन्माष्टमी का पूजा रहेंगे तो उस दिन सभी विद्यालय क्लोज रहेंगे, उसके कारण आपका एग्जाम नहीं होंगे। तो आपको कभी क्लास 9 का, क्लास 10 का कितने दिन एग्जाम होंगे, तो 3 दिन एग्जाम होने जा रहा है। जो प्रथम दिन आपका 23 तारीख के एग्जाम होंगे, फिर उसके बाद 24 को, उसके 25 को एग्जाम नहीं होंगे, 25 को आपका संडे है, 26 का जन्माष्टमी, उसके बाद आपका 27 का एग्जाम होकर आपका क्लास 9 और क्लास 10 का एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। इसका डिटेल रूटीन नहीं आया है अर्थात कि किस दिन किस विषय का एग्जाम होने जा रहा है, ये रूटीन अभी नहीं जारी किया गया। तो आप क्लास 9, 10th का क्लियर समझ चुके हैं। अब चलिए हम बात करते हैं 11th और 12th का। तो देखिए 11th, 12th का जो आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा होंगे वो आपका कब से होंगे, तो देखिए 11th, 12th का प्रथम शाब्दिक परीक्षा ये आपका 23 से स्टार्ट होंगे अर्थात कि 23 अगस्त से स्टार्ट होंगे, जिसमें 31 अगस्त तक चलेंगे। तो उसी प्रकार से आपका भी 25 को और 26 का आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है क्योंकि 25 को आपका संडे है तो संडे के सभी महाविद्यालय बंद रहते हैं और उसके साथ साथ 26 तारीख के जन्माष्टमी के अवसर पर आपका विद्यालय क्लोज रहेंगे। तो आपका 23 को एग्जाम होंगे, फिर उसके बाद 24 को, 25 को नहीं होंगे, 26 को भी नहीं होंगे, फिर आपका 27, 28, 29, 30, 31 तक आपका एग्जाम चलेंगे। ये आपका आयोजन कर दिया गया प्रथम शाब्दिक परीक्षा का डेट। अब आइए समझते हैं कि इस परीक्षा में कहाँ से प्रश्न आएंगे और ये परीक्षा क्या होता है, इस परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है कि नहीं, प्रथम शाब्दिक परीक्षा में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का जो आपका प्रश्न पत्र रहेंगे वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेट कर भेजेंगे। तो 18/8 से लेकर 21/8 तक आपके विद्यालय में प्रश्न पत्र, इसका गोपनीय सामग्री में इसका प्रश्न पत्र आपके कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कब से कब तक, तो 18 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में आपके विद्यालय में क्लास 9th का, चाहे 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में अगर आपका स्टडी कर रहे हैं तो सभी का प्रश्न पत्र 18 से लेकर 21 तारीख तक आपके विद्यालय में आपके शिक्षक लोग के पास प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2 नंबर अपडेट में बताया जा रहा है। अब आइए समझते हैं कि एग्जाम क्या है। तो इस एग्जाम में देखिए आपको 1/3 अर्थात कि 1/3 में आपका प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए आपका क्लास 9th में हुई, आपका कोई भी चैप्टर 6 होगा तो जिसमें से आपका 33% आपका सिलेबस आपका कंप्लीट है, उसमें से आपका एग्जाम होने जा रहा है।
अर्थात कि कहने का सेंस यही है, मान लीजिए आपका चैप्टर 6 है तो उसमें आपका 2 चैप्टर से आपका प्रश्न लिया जाएगा, ये प्रथम शाब्दिक परीक्षा में। वहीं पर आपका अगर मान लीजिए आपका बुक में कोई भी चैप्टर 12 चैप्टर का होंगे तो उसमें से 4 चैप्टर तक के आपका प्रश्न आ सकता है इस एग्जाम में, यह बताया जा रहा है। इसका रूटीन कब से कब तक का एग्जाम है तो मैं आपको डेट समझा ही दिया। और इस एग्जाम में आपका सम्मिलित होना अनिवार्य है क्योंकि आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा है। प्रथम शाब्दिक परीक्षा आप दे देंगे तो उसके बाद आपका द्वितीय शाब्दिक परीक्षा होंगे, द्वितीय शाब्दिक परीक्षा के बाद उसके बाद आपका तृतीय शाब्दिक परीक्षा और उसके बाद आपका सेंटअप एग्जाम होकर आपका एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। फिर आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होंगे। अगर आप क्लास 10th में होंगे तो 10th का फाइनल एग्जाम देंगे और 12th में होंगे तो आपका 12th का फाइनल एग्जाम देंगे। तो मात्र आपका 4 ही एग्जाम आप देना है। तो आपके स्कूल में आप हर मंथली एग्जाम जो होता था हर एक मंथ, जैसे कि आप पीछे जुलाई में दिए थे, जून में दिए थे, तो वो आपका मंथली एग्जाम आपका बंद हो चुका है। अब जो आप ये मंथली एग्जाम सिर्फ 11th वाले के लिए होंगे, 11th वाले के होंगे हर एक मंथ, और क्लास 10th का और क्लास 12th का बंद होंगे। क्लास 9th और 11th का मंथली एग्जाम होंगे और या उसके साथ साथ प्रथम शाब्दिक परीक्षा भी होंगे। तो यही ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बताया जाता है। इस एग्जाम में सम्मिलित होना अनिवार्य है। आपका जहाँ भी कॉलेज विद्यालय होंगे उसमें आप अपना जाकर अपना एग्जाम देंगे। और इस एग्जाम में हो रहा था कि आपका इस एग्जाम में सम्मिलित नहीं होते हैं तो आगे आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह सब यहाँ पर नहीं भरने दिया जाएगा, उसका जवाबदेही आप स्वयं होंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऑफिशियल अपडेट जारी कर डेट वगैरह का अनाउंसमेंट कर दिया गया। यही ऑफिशियल अपडेट था जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताया। इसका जैसे ही कोई अगला अपडेट आएंगे अर्थात कि किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा उसका मैं अपडेट दे दूंगा इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।